सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन एकदम बेसिक। देखिए यार, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा जाता है। द सेलेक्ट द नाउन फॉर्म ऑफ ऑनेस्ट, और फिर नीचे चार ऑप्शन दिए होते हैं और उनमें से आपको एक क्लिक करना होता है। सो क्या होती है नाउन फॉर्म, क्या होती है एडजेक्टिव फॉर्म और क्या होती है एडवर्ब फॉर्म। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इस क्लास को अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक कंप्लीट देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे परमानेंटली। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ये समझने के लिए आपको बेसिक चीज कुछ समझनी जरूरी है। जैसे आप कोई भी घर बनाते हैं तो उस घर को बनाने के लिए उसमें ईंट भी लगती हैं, उसके अंदर सीमेंट भी लगती है, आयरन पिलर, आयरन रोड्स भी लगती हैं, तब जाके घर बनता है। सो ये जो पार्ट्स है ना, इसी टाइप से जो सेंटेंस बनाते हो आप, तो उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो उनकी जानकारी होना आपको जरूरी है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसमें जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो नाउन फॉर्म पूछा जाता है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, बस ये पूछा जाता है। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ये अगर बाई चांस एक आध बार, बहुत रेयरली पूछा जाता है, जैसे आउच, इस टाइप से आगे आगे साइन लगा होगा इंटरजेक्शन का, और या फिर हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। ये सब जो सडन एक्सप्रेशंस होते हैं जो आप सोच के नहीं बोलते, जैसे एकदम कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, या फिर आप बोलते हैं ओह व्हाट, वाओ, ये सब जो एक्सप्रेशंस होते हैं, सडन फीलिंग्स होती हैं आपकी, उनको बोलते हैं इंटरजेक्शंस। ठीक है, तो इंटरजेक्शन का बस इतना ही क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं नाउन क्या होता है। नाउन होता है पहचानने का सिंपल सा तरीका कि जो भी आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसी भी सेंटेंस में, वो नाउन होगा। दोबारा सुनिए, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो नाउन होगा। कैसे पता करेंगे हम? जैसे ये वाला क्वेश्चन था, जैसे लास्ट वाला, सेलेक्ट द नाउन फॉर्म ऑफ द ऑनेस्ट। अब ये बताइए आप, नाउन फॉर्म मतलब सब्जेक्ट की जगह। आपको एक मैं कहावत बताता हूँ, प्रोवर्ब आपने सुनी होगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप ये बताइए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ऑनेस्टी। अब सब्जेक्ट का काम कौन करता है? सिर्फ नाउन। नाउन या प्रोनाउन ही ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट, ऑनेस्टी सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये क्या है? नाउन। सो आपसे नाउन फॉर्म पूछा गया है, आप इजीली बता सकते हैं ऑनेस्टी इज द नाउन फॉर्म। अब एक दूसरा सेंटेंस सुनिए। तो सिंपल बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी चीज आपसे पूछ जाए, आप उसको सेंटेंस के अंदर बना के देखें कि आप उसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ऐसे ही लिखते हैं आप। सो पर्सन क्या है? नाउन है, और इस नाउन की विशेषता जो बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। सो ऑनेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। ऑनेस्टली कैसे यूज होता है? कोई भी एक सेंटेंस बना के देखें जिसमें आप ऑनेस्टली यूज करते हैं। जैसे ही डिड दैट वर्क ऑनेस्टली। तो यहां पे ऑनेस्टली क्या कर रहा है? वर्क के बारे में बता रहा है, काम कैसे किया गया, उसने उस काम को ईमानदारी से किया। सो जो काम किया गया उसके बारे में बता रहा है, तो क्या हो गया? एडवर्ब। एडवर्ब का क्या काम होता है? वर्ब को क्वालिफाई करे, या एडजेक्टिव को, या एडवर्ब को, खुद को, इन तीनों को क्वालिफाई जो करे वो एडवर्ब भी होती है। सो आई होप यहां तक आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे पता करेंगे नाउन फॉर्म। नाउन फॉर्म को पता करने का सिंपल तरीका, सेंटेंस के अंदर देखें, वो सब्जेक्ट की जगह आप रखी जा रही है वो चीज, तो वो है पक्का नाउन। और अगर वो किसी नाउन से पहले आके उसको क्वालिफाई करती है तो वो है एडजेक्टिव। अगर वो किसी काम करने के ढंग को बताती है तो वो हो गई एडवर्ब। यहां तक आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की ओर। सो देखो, ये सब इनके बारे में यहाँ पे आगे बताया हुआ है कि नाउन क्या होता है, नेमिंग ऑफ ए बॉडी, और इसका मेन आपको फंक्शन पता होना चाहिए। नाउन का काम क्या होता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। अच्छा ये बताओ यार, वर्ब का कैसे पता करें? आपको पता सबसे सिंपल तरीका होता है वर्ब का पता करना। कभी भी आपका, जैसे लास्ट टाइम वाला जो एग्जाम हुआ था एयरफोर्स का, उसमें एक शिफ्ट में पूछा गया था एडजेक्टिव फॉर्म, एक शिफ्ट में पूछा गया था वर्ब बताओ, इसकी वर्ब फॉर्म बताओ। कॉन्फिडेंस की वर्ब फॉर्म पूछी हुई थी। तो देखो यार, वर्ब के लिए सिंपल ये है, कोई भी चीज है जिसकी तीन फॉर्म होती है ना, वो वर्ब होती है। जैसे पुट, पुट, पुट। पुट क्या है? वर्ब है। इनफॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, जिसकी भी तीन फॉर्म बने, तो इन्फॉर्म क्या है? वर्ब है। और इसी का अगर मुझे नाउन बनाना हो तो इंफॉर्मेशन, ये हो गई इसकी नाउन फॉर्म। इंफॉर्मेशन इज वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ। सो इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट की जगह आया ना, तो जो सब्जेक्ट की जगह आएगा वो होगा आपका नाउन।
और एजुकेट, एजुकेटेड, एजुकेटेड, तो मतलब एजुकेट क्या है, वर्ब है, और एजुकेशन, एजुकेशन एक नाउन है। सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अब हम इसके बाद सीखेंगे कि कैसे आप किसी वर्ड को देखते ही ये भी पता चल जाएगा आपको कि अगर इसके साथ ये सफिक्स लगा हुआ है तो ये नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो उसके लिए चलो फिर कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो सफिक्स क्या होते हैं यार, सफिक्स क्या होते हैं पहले तो ये समझिए आप। सफिक्स होते हैं जो किसी भी चीज के आगे लगते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। सफिक्स वो होते हैं जो लास्ट में लगते हैं, प्रीफिक्स जो होते हैं जो कि स्टार्टिंग में लगते हैं। सफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। जैसे देखिए फ्रेंड, फ्रेंडली, एल वाई लग गया, एल वाई सफिक्स लग गया इसके साथ, ठीक है। सो फ्रेंडली क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। फ्रेंड क्या है, ही इज माई फ्रेंड, फ्रेंड्स आर वेरी नेसेसरी, फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। तो फ्रेंड क्या है, नाउन है। सॉरी मैंने फ्रेंडली शायद एडवर्ब बोल दिया। फ्रेंडली इज एडजेक्टिव। कैसे है वो हम समझेंगे, सेंटेंस के अंदर डाल के देखते हैं। देखो फ्रेंड्स आर, फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। तो फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, सब्जेक्ट की जगह कौन यूज हुआ है, फ्रेंड। सो फ्रेंड यूज हुआ तो फ्रेंड क्या हो गया, नाउन। और एक बात और याद रखना, जिस भी चीज के साथ एस या एस लगा के अगर आप प्लूरल बना सकते हो तो वो हमेशा नाउन ही होता है। दोबारा सुनिए, जिस भी चीज के साथ आप एस या एस लगा के प्लूरल बना सकते हो तो वो नाउन होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जिनके साथ नहीं बना सकते वो नहीं होते। इन्फॉर्मेशन है, आप एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते बट वो भी नाउन है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहा हूँ, जिनके साथ एस या एस लगा के प्लूरल बनाते हो आप, वो तो पक्का नाउन होते ही होते हैं। जिनकी तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, जैसे इनफॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। सो इन्फॉर्म क्या है, वर्ब है। कॉन्फाइड, कॉन्फाइडेड, कॉन्फाइडेड। सो कॉन्फाइड क्या है, वर्ब है। कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस नाउन फॉर्म है। और कॉन्फिडेंट क्या है, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है। आप किसी भी सेंटेंस के अंदर डाल के देखेंगे तो वो पक्का कॉन्फिडेंट, ही इज ए कॉन्फिडेंट पर्सन, पर्सन की विशेषता बता रहा है। सो आगे बढ़ते हैं अब। अब हम करने वाले हैं कुछ सफिक्स, और उन सफिक्स की मदद से हम देखेंगे किस टाइप से हम वर्ब से नाउन बनाते। तो देखो एजुकेट क्या है, एजुकेट एक वर्ब है। कैसे पता, इसके आगे एजुकेट, एजुकेटेड, एजुकेटेड, तीन फॉर्म है। इनफॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। एलिमिनेट, एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड, वर्ब है। डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड। कंबाइन, कंबाइंड, कंबाइंड। ठीक है। सो इस टाइप से आप जब सेकंड और थर्ड फॉर्म किसी चीज की बता पा रहे हैं तो वो वर्ब होती है। और हाँ, अगर आप उसके आगे किसी भी वर्ब के आगे TION सफिक्स लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। जैसे एजुकेट के आगे ION लगाया तो हमने एजुकेशन। इन्फॉर्म के आगे इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन, TION सफिक्स देखते आप बता देंगे कि ये क्या है, एक नाउन है। ठीक है। और दो मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, बाकी आपको खुद से बनाने हैं। अब ये बात भी यहाँ पे देखने की है कि अगर आप इनमें से गलती करेंगे तो क्या होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दी है। सो आप उस PDF से सॉल्यूशन देख सकते हैं। और मैं चाहता तो ये सारे मैंने तो टाइप कर ही दिए थे यार, टाइप करने ही थे मुझे तो, क्योंकि PDF में भी आपके लिए टाइप करने पड़े तो मैं यहाँ भी कर सकता था, लेकिन जानबूझ के खाली छोड़े हैं आप ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आप नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे साथ में, ताकि सारी चीजें नोट कर सकें। और ये हाँ, इतनी प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको कि अगर आपने इतनी ये फुल वीडियो भी अगर अच्छे से देख लेंगे आप तो 99% आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो स्टार्टिंग वाले दो करवा दिए हैं TION सफिक्स के, बाकी आप खुद से बनाएंगे, अपने रजिस्टर में लिखें और सभी के एक साथ लिख के, और फिर लास्ट में आप PDF से, लास्ट में जो सॉल्यूशन वाली PDF दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उससे अपना आंसर मैच कर सकते हैं। AL लगा के भी वर्ब से नाउन बनता है। अराइव क्या है, अराइव तो वर्ब है, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। ठीक है। डिनाई, डिनाइड, डिनाइड। लेकिन नाउन फॉर्म बनाना है तो आप AL लगा देते हैं। जैसे अराइव से क्या बन जाएगा, अराइवल। डिनाई से क्या बन जाएगा, डिनाइल। अप्रूव से अप्रूवल। इसी टाइप से बाकी आपको खुद करने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सफिक्स की ओर। ANC और ENC लगा देते हो आप किसी भी वर्ब के आगे तो भी नाउन बन जाता है। जैसे अटेंड, अटेंडेंस। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्टेंस इज ए नाउन। एक्सेप्टेंस इज वेरी नेसेसरी।
सो एक्सेप्टेंस क्या है, सब्जेक्ट का यूज हो रहा है तो नाउन, वो फंडा तो हर जगह काम करेगा ही, वो तो लॉजिक है यार, कॉन्सेप्ट है वो तो। और ये है आपकी प्रैक्टिस के लिए रिवाइज करने वाली चीज कि आप देख के भी डायरेक्ट पता लगा सकते हो कि ANC जब लगता है वर्ब के आगे तो वो नाउन बन जाता है। बाकी आप खुद से करके देखेंगे। SION कंफ्यूज है तो कंफ्यूजन, डिवाइड डिवीजन, ये नाउन फॉर्म है। वर्ब से अगर आपको नाउन बनाना हो, कहीं भी SION लास्ट में लगाओ तो आप तुरंत बता देंगे कि ये क्या है, नाउन फॉर्म है। बाकी आप खुद से अपने नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। URE, जब आप किसी भी वर्ब के लास्ट में सफिक्स URE लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। जैसे डिपार्ट, डिपार्चर, इरेज, इरेजर। बाकी आप खुद से करके देखिए, मजा आएगा आपको। नेक्स्ट MENT, ये इस वाले सफिक्स पे काफी पूछ जाते हैं। एग्री, एग्रीमेंट, पे, पेमेंट। सो MENT अगर लास्ट में लगा हो तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, नाउन है। बाकी आप खुद कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। AGE, ब्रेक, ब्रेकेज। देखो अगर कोई पूछे ब्रेक क्या है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तीन फॉर्म है तो आप सिंपली बता दीजिए ब्रेक एक वर्ब है। और ब्रेकेज क्या हो गया, इसकी नाउन फॉर्म। पोस्ट, नाउन फॉर्म क्या हो गई, पोस्टेज। इसी तरह बाकी की आप खुद से बना के देखिए, प्रैक्टिस करिए। ING लगा के भी वर्ब से नाउन फॉर्म बनाई जाती है। कैसे, ब्लेस, ब्लेसिंग्स। देखो ब्लेसिंग्स, ऑफ पेरेंट्स आर नेसेसरी या इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ठीक है। सो ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स कहां पे यूज हुआ, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का काम कौन करता है, सब्जेक्ट का काम नाउन करता है, इसीलिए ब्लेसिंग क्या है, नाउन है। सो सेम वे में लैंड से लैंडिंग, बाकी सब आप खुद से बना के देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ERY, जब आप किसी भी वर्ब के आगे ERY लगा देते हैं कुछ वर्ब्स के आगे तो वो नाउन फॉर्म बन जाते हैं। जैसे क्रीम, क्रीमरी, स्लेव, स्लेवरी, बेक, कम ऑन बेक, बेकरी। और इसी वजह से बाकी तीन आप खुद से बना के देखिए। अब हम बढ़ते हैं नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं। अभी तक आपने सीखा नाउन फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो अभी तक जो आपने आपको करवाए हैं आई होप आपने अपने रजिस्टर में अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। एग्जाम से पहले भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखते हैं हम नाउन से एडजेक्टिव फॉर्म कैसे बनती है। क्या एडजेक्टिव, देखो एक तो एडजेक्टिव का मेन तरीका क्या है कि वो किसी नाउन को अगर क्वालिफाई कर रहा होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए किया था ऑनेस्ट, he is an honest person, he is an honest person। सो पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये तो है कॉन्सेप्ट, लॉजिक है ये मेन। अब हम देखते हैं कि कुछ सफिक्स पढ़ते हैं कि उनको लगा के ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे, अगर वो लगे हुए मिले तो तुरंत आप टिक कर सकते हैं कि हाँ ये एडजेक्टिव है। तो वो कौन से हैं देखते हैं। एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल, रीजन, रीजनल, ब्रूट, पर्सन, रीजन और यूनिवर्स। ये सब आप खुद से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सफिक्स की ओर बढ़ते हैं। ARY, कस्टम, कस्टमरी, कॉम्प्लीमेंट, नाउन है, एडजेक्टिव बनाना है तो कॉम्प्लीमेंट्री। आई गॉट कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, आई गॉट कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। जैसे आप किसी होटल में गए और वहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिला, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है ये ब्रेकफास्ट से पहले आया है ना। तो अगर ये ब्रेकफास्ट से पहले आया है तो ब्रेकफास्ट के बारे में बता रहा है। ब्रेकफास्ट क्या है, एक नाउन है, और जो नाउन के बारे में बता रहा है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। सो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, एडजेक्टिव। और दूसरी तरह भी आपने पढ़ लिया है कि ARY लास्ट में लगा हो अगर किसी भी नाउन के तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फुल, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो वैसे आपको ज्यादा मतलब सफिक्स भी याद रखने की जरूरत नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट पे अगर ज्यादा काम करेंगे तो शी इज ए ब्यूटीफुल, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सो गर्ल क्या है, नाउन है, और गर्ल के बारे में विशेषता बता रहा है, ब्यूटीफुल गर्ल है वही। तो अगर वो ब्यूटीफुल गर्ल है तो ब्यूटीफुल गर्ल की नाउन के बारे में बता रहा है तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। सो आप सिंपली सेंटेंस, सबसे मेन अच्छा तरीका ये होता है सेंटेंस बना के देखिए आप उस चीज से, और आपको अपने आप समझ आ जाएगा।
कि वो चीज कहाँ यूज होती है। सो ब्यूटी, ब्यूटीफुल, स्किल, स्किलफुल, ऐसे ही वंडर, सक्सेस, आव, डिलाइट, इन सब का आप खुद से बनाएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट, आई सी लगा के भी आप नाउन से एडजेक्टिव फॉर्म बनाते हैं, जैसे एथलीट, एथलेटिक, ही इज ए एथलेटिक पर्सन, ही इज एन एथलेटिक, ही इज एन एथलेटिक पर्सन। सो एथलेटिक पर्सन है वो, मतलब एथलीट खेलता है, पर्सन के बारे में बता रहा है एथलेटिक, सो एथलेटिक क्या हो गया, एक एडजेक्टिव। फोटोग्राफ, फोटोग्राफिक, ऐसे ही बेस, साइंस, हिस्ट्री और रिदम का आप खुद से बनाएं और लास्ट में पीडीएफ से मैच करें अपने आंसर्स। ICAL, मैजिक, मैजिकल, मैजिक क्या है, एक नाउन है। मैजिकल, ICAL लगा के आप क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव। प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल, ही लाइक्स टू डू द प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, अप्रोच से पहले आता प्रैक्टिकल, सो आप क्या हो गया फिर वो, एडजेक्टिव। लॉजिक, लॉजिकल, स्टेटिस्टिक, स्टेटिस्टिकल, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल। सेम वे में फूल, फुलिश, चाइल्ड, चाइल्डिश, पिंक, पिंकिश, सेल्फ, सेल्फिश, गर्ल, गर्लिश, शिप, शिपिश। और LESS जब आप लगाते हैं तो भी नाउन से एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे पावर, पावरलेस, यूज, यूजलेस, फ्रेंड, फ्रेंडलेस, होम, होमलेस, वर्थ, वर्थलेस, पेनी, पेनीलेस। और LIKE लगा के भी, जैसे चाइल्ड अगर नाउन है तो चाइल्ड लाइक एडजेक्टिव, लेडी, लेडी लाइक, बर्ड। और हाँ, चलिए आप डिक्शनरी में सर्च करना व्हाट डू यू मीन बाय लेडी लाइक, ठीक है, नया मीनिंग होगा आपके लिए। बर्ड, बर्ड लाइक, वार, वार लाइक, लाइफ, लाइफ लाइक, स्प्रिंग, स्प्रिंग लाइक। अब हम बात करते हैं कि नाउन से जो आप एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं। और नेक्स्ट क्या सफिक्स है, LY। जब भी आपको किसी भी नाउन के आगे LY लिखा हुआ मिले तो आप तुरंत बता देना कि वो एडजेक्टिव है। और अगर किसी एडजेक्टिव के आगे LY लगा दोगे आप तो वो एडवर्ब बन जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे फेथफुल, फेथफुल क्या है, एडजेक्टिव है। फेथफुली, उसके आगे अगर आपने LY लगा दिया तो वो बन जाएगा एडवर्ब। और अगर नाउन के साथ LY लगाओगे तो क्या बनेगा, नाउन प्लस LY बनता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लस LY बनता है एडवर्ब। ओके, बाकी आप धीरे धीरे आगे पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। देखो, फ्रेंड, फ्रेंडली, फ्रेंडली क्या है, एडजेक्टिव, स्टार्टिंग में हमने किया था। डे, डेली, कोस्ट, कोस्टली, ऑर्डर, ऑर्डरली, मंथ, मंथली, कावर्ड, कावर्डली। सेम वे में OUS लगा के बनाते हैं आप, कैसे, पॉइजन, पॉइजनस, कर्टसी, कर्टियस, डेंजर, डेंजरस। दैट इज ए डेंजरस एनिमल, डेंजरस एनिमल है मतलब एनिमल से पहले आया डेंजरस, सो एनिमल के बारे में बता रहा है। डेंजरस है, हम्बल है, सॉफ्ट है, हार्ड है, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं जो उस चीज के बारे में बता रहे होते हैं। सो डेंजरस क्या हो गया, एडजेक्टिव। मिस्ट्री, मिस्टीरियस, नर्व, नर्वस, विक्ट्री, विक्टोरियस। रेन, वाई लगा के आप बनाते हैं नाउन से एडजेक्टिव, जैसे रेन, रेनी, मैस, मैसी, फन, फनी, डर्ट, डर्टी, स्पॉट, स्पॉटी, विक्ट्री, विक्टोरियस। अब हम करेंगे वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं। सो सिंपल, जस्ट मैंने आपको दो दो यहां पे करके दिखा दिए हैं, बाकी सबको के आंसर्स आप खुद से बना के देखें। जैसे ABLE लगा देते तो एडजेक्टिव बन जाता है। एग्री, एग्रीएबल, दिस इज एन एग्रीएबल प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट से पहले आया एग्रीएबल, सो एग्रीएबल क्या है, एडजेक्टिव है। कोई पूछे एग्री क्या है, एग्री, एग्रीड, एग्रीड, जिस चीज की 3 फॉर्म होती हैं उसको बोलते हैं वर्ब। सो एग्री हम इजीली बता सकते हैं वर्ब। वर्ब आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है, उसके साथ आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए उसकी। तो ABLE लगा के आप क्या बना सकते हैं, एग्रीएबल, पासेबल। ऐसे ही एक्सपेंड का एक्सपेंडेबल, दिस इज एन एक्सपेंडेबल वायर, वो वायर जो एक्सपेंड हो सकती है, तो वो हो गई एक्सपेंडेबल। सो एक्सपेंडेबल क्या है, एडजेक्टिव है। सेम वे में IBLE लगा के एक्सेस, एक्सेसिबल, फ्लेक्स, फ्लेक्सिबल, फोर्स, परमिट, सेंस और फोर्स, इन सब का आप बताएंगे खुद से बना के। फोर्स 2 बार हो गया है, सेम सेम। आंट, ANT लगा के आप वर्ब से एडजेक्टिव बना सकते हैं, जैसे प्लीज, प्लीजेंट, दिस इज ए प्लीजेंट वेदर, वेदर से पहले आया प्लीजेंट, इसीलिए प्लीजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। और प्लीज, प्लीज वर्ब कैसे पता हमें वर्ब है प्लीज, हमें इसलिए पता क्योंकि प्लीज, प्लीज्ड, प्लीज्ड जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो वर्ब होती है। रेजिस्ट, रेजिस्टेड, रेजिस्टेड, सो रेजिस्ट क्या है, वर्ब है, और एडजेक्टिव बनाना हो तो रेजिस्टेंट।
ऐसे ही आप रिलाई का बनाएं, वैकेट, इग्नोर, कॉम्प्लाई का खुद से बनाएं। ईएनटी लगा के आप वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं? एक्सल, एक्सेलेंट, एक्सल, एक्सेलेंट, अर्ज, अर्जेंट। और देखो इसी टाइप से पूछा जाता है कि अर्ज, अर्ज का आप नाउन फॉर्म बताएं। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको नाउन फॉर्म पूछ लेगा या फिर अर्ज का एडजेक्टिव पूछेगा। मेनली तो एडजेक्टिव ही ज्यादा पूछा जाता है। सो अर्ज का एडजेक्टिव जब पूछेगा तो आप कैसे बताओगे? 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें एक अर्जेंट होगा। सो दिस, आप कैसे अर्जेंट को एक सेंटेंस में बना के देखें, दिस इज एन अर्जेंट वर्क। सो अर्जेंट, यू हैव टू डू दिस वर्क अर्जेंटली। अर्जेंटली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। दिस इज एन अर्जेंट वर्क, वर्क से पहले अर्जेंट लगाते हो आप, तो क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, ठीक है। कॉन्फाइड, कॉन्फाइड क्या? ये लास्ट टाइम वाले प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है कॉन्फाइड, और इस बार भी मैं बता रहा हूं जो आपको करवा रहा हूं इसी में से पूछा जाएगा 99%। सो इनको एक बार अच्छे से कर ले, बस सारे करके देखें खुद के हाथ से, और नोट्स बनाएं अच्छे से, ताकि एग्जाम में पहले जाने से पहले भी आप रिवाइज कर सकें। कॉन्फाइड की एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी? कॉन्फिडेंट। कॉन्फाइड की एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी? कॉन्फिडेंट। देखो ईएनटी लगा के, और वैसे भी ही इज ए कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। सो पर्सन से पहले आया कॉन्फिडेंट। आप ऐसा बोलते हो कभी ही इज ए कॉन्फिडेंस पर्सन? कभी नहीं बोलते ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो एक नाउन है। कॉन्फिडेंस इज ए गुड क्वालिटी ऐसे बोलते हो आप। कॉन्फिडेंस कहाँ आया? सब्जेक्ट की जगह, इसीलिए क्या है? ये एक नाउन है। जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह, कम ऑन साथ साथ बोलिए, जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे वो होंगे नाउन। जो भी नाउन से पहले उसकी विशेषता बताते हैं वो होंगे एडजेक्टिव, और जो भी एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के बारे में बताएंगे हमें, वो हो जाएंगे एडवर्ब खुद। जैसे कोई भी काम आप कैसे करते हो? फ्रीली। सो फ्रीली क्या हो गया? एडवर्ब। कोई भी काम आप कैसे करते हो? ऑनेस्टली। ऑनेस्टली क्या हो गया? एडवर्ब। काम करने का तरीका, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। आईवीई लगा के भी आप वर्ब से एडजेक्टिव बना दें, जैसे अट्रैक्ट, अट्रैक्टिव, पॉजेस, पॉजेसिव, क्रिएट, कम ऑन, हाँ हाँ सही पकड़े हैं, क्रिएट का क्रिएटिव, और ऐसे ही प्रिवेंट, प्रिवेंटिव। बाकी दो आप खुद से करें, ठीक है। और लास्ट में ताकि आप मैच करें और बताना कि कितने आपके सही हुए। अगर किसी के सारे सही हैं तो बताना, या फिर जितने भी गलत हो आप बता देना, मेरे 5 गलत हुए, 6 गलत हुए, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर सारे सही हो तो वो भी बताना, ठीक है। आईएनजी लगा के आप अम्यूज, अम्यूजिंग, रिलैक्स, रिलैक्सिंग। ऐसे ही एक्साइट से एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, सरप्राइज से कैसे बनाएंगे, कंफ्यूज से कैसे बनाएंगे, और अमेज से, वो आपको खुद बनाने हैं। सेम वे में ईडी लगा के अम्यूज, अम्यूज्ड, रिलैक्स, रिलैक्स्ड। ही इज ए रिलैक्स्ड पर्सनैलिटी, मतलब चिल। सेम वे में एक्साइट का बताएं, सरप्राइज, कंफ्यूज और ओवरवेल्म। नेक्स्ट करते हैं ईएन लगा के भी सफिक्स से आप क्या बना सकते हैं? एडजेक्टिव, जैसे फ्रीज, फ्रोजन, ब्रेज, ब्रेजन। बाकी आपके लिए छोड़ दिए, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आ गया है अपनी लास्ट कैटेगरी, एडवर्ब वाली। सो हम पहुंच गए अपनी लास्ट कैटेगरी में। अभी तक हमने क्या किया? नाउन कैसे बनाते हैं। नाउन बनाने के लिए हमने देखे कुछ सफिक्स, TION लगा के, या फिर आप MENT लगा के, और भी काफी सारे सफिक्स हमने पढ़े। तो वो सब सफिक्स आप एक बार रिवाइज कर लें बाद में, ये क्लास पूरी होने के बाद भी। और फिर हमने देखा कि एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं। सो एडजेक्टिव के लिए भी हमने सफिक्स पढ़े, और सबसे मेन जो एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो था कि आप किसी भी चीज को सेंटेंस के अंदर डाल के देखें, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। वो बेस है, वो बेसिक है, कॉन्सेप्ट है वो। एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाते हैं वो देखते हैं अभी हम। देखिए, फॉर मोस्ट वर्ड्स एड LY, मोस्टली। देखिए 90% केसेज में ऐसा होता है कि LY अगर लास्ट में लगा हुआ तो वो एडवर्ब होती है। जैसे लेट, लेटली, राइट, राइटली, होपफुल, होपफुली, एंग्री, एंग्रीली, बिजी, बिजीली, इजी, इजीली, एबल, एबली, कैपेबल, कैपेबली, आइडल, आइडली, एकेडमिक, एकेडमिकली, अकाउस्टिक, अकाउस्टिकली, आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिकली। तो LY जहां पे 90% केस में ऐसा होता है जहां LY लगा होगा वो एडवर्ब होता है। अब बढ़ते हैं आगे। कंप्लीट, कंप्लीटली। सो इस तरह से आप सारी एक बार ये पढ़ सकते हैं, आपके लिए सारी मैंने डाल दी हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट दिखाता हूं आपको। अब है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के मैंने कुछ एग्जांपल्स डाल दिए हैं, तो अगर आप इन सबको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। केयरफुली, अब केयरफुली आपने एक बार अगर पढ़ा हुआ, हाँ केयरफुली मैंने पढ़ा था, एडवर्ब में है, तो आपको इजीली एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत टिक लगा देंगे। सो मैं आपको कुछ दिखा देता हूं आगे भी, वैसे PDF में सारे डाले हुए हैं। ये है आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर यहां तक। सो यस्टरडे इज ए एडवर्ब। सो
आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और इससे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस किस चीज की, सेम बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की। उसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको वही वही वाला पैटर्न हम यूज करेंगे। कोई 20 से 30 क्वेश्चंस हम लेंगे जिसमें आपको बताना है कि उसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, एडवर्ब फॉर्म क्या है और नाउन फॉर्म कौन सी है, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए ये कौन सी फॉर्म है, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। सो इसे नेक्स्ट क्लास में आपको और भी ज्यादा मजा आएगा, 2 क्लास में अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।